हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 संबंधी जो न्यूज आ रही है। क्या टीआरई 4 जो है वह 2025 में होगा या नहीं होगा? क्या चुनाव से पहले टीआरई 4 आयोजित होगा? वो कितने सीटों पर आ रही है या नहीं आएगी, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही टीआरई 4 से संबंधित जो अभी बातें आ रही थी, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुद्दा ये बनी हुई है, टीआरई 4 का जो वैकेंसी है क्या अब नहीं आएगी? ये सारी बातों को लेकर क्या कहे हैं एसीएस एस सिद्धार्थ, हम उनके बारे में देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर क्या जवाब दिया, ये सारी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा। चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 है, उससे पहले क्या है कि टीआरई 3 का जो है कल आप सभी को पता होगा कि 9 मार्च को क्या है कि कल 9 मार्च 2025 को बीपीएससी टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र जो है पटना के गांधी मैदान में दिया गया है। जिसमें क्या है कि टोटल 51,389 शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। जिसमें अगर बात कर ले तो जो बीपीएससी के तहत पास हुए अभ्यर्थी में केवल 51,389 को ही मिला है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ पेपर के इशू कारण या अन्य कोई जो कारण उन पर क्या है जाँच चल रही है, वह सभी लोग जो छटे हुए हैं उनको भी क्या है कि 20 तारीख तक क्या है उनका भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब बात आती है कि टीआरई 4 जो है वो होगा या नहीं होगा, इस बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ी बात यह आती है कि जो टीआरई 4 की बातें चल रही थी, तो यहाँ पर टीआरई 3 पहले जो कंज्यूम कराया जाती है वो हो चुका है। अब इसका क्या है कि स्कूल आवंटन होगा। स्कूल आवंटन के बाद सभी लोग जो ट्रेनिंग में जाने वाला है, लगभग 1 अप्रैल से उन लोग को जाना है ट्रेनिंग में। ये सारी जो कारण यहाँ बन रही है, जिस कारणवश क्या कि अभी सारे आप देखोगे कल क्या था, 9 मार्च को जो नियुक्ति पत्र हटा है, जिसमें क्लियर किया गया था इस बात को कि आप लोग को नियुक्ति पत्र के दिन क्या है ऐसा अंदाजा लगाया रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बात को घोषणा किया जाएगा कि टीआरई 4 क्या है कि नियुक्ति पत्र के बाद ही इसका ऐलान हो जाएगा कि टीआरई 4 इस दिन आ रही है या इतने सीटों पर आ रही है। कल आप लोग देखे होंगे कि नियुक्ति पत्र देते समय किसी प्रकार के संबोधन के वक्त मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि टीआरई 4 आएगी या टीआरई 4 नहीं आएगी। इसके बाद क्या है कि सभी जगह आप लोग देखोगे कई सारे खबरें चल रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगी या टीआरई 4 को लेकर बहुत सारी बातें आ रही है कि टीआरई 4 जो आप चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टीआरई 4 के लिए बिल्कुल कंफर्म रहिए कि टीआरई 4 आप लोग को चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगा। उसका जो परीक्षा है, टीआरई 4 का जो परीक्षा है वो आप लोग को टीआरई 4 का जो है इलेक्शन से पहले होगा। टीआरई 4 का जो रिजल्ट है इलेक्शन से पहले होगा। ये सारी प्रक्रिया टीआरई 4 का जो है इलेक्शन से पहले ही होगा। ये बिल्कुल बना हुआ इस मुद्दा को देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखे होंगे कि आप लोग टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया था, जिसमें क्या केवल 51,389 को भी दिया गया है। बाकी लोग बचे हुए उनका भी नियुक्ति पत्र देना है। साथ ही ये सब प्रक्रिया पूरा करने के बाद आप लोग को जल्दी क्या होगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा और एक अच्छी खासी सीट पर आएगी। कम से कम 80,000 जो आप लोग देखो ये पेपर देखोगे कि 80,000 आप लोग को यहाँ पर जो है सीट शिक्षा विभाग में आने को है। ये तो रहेगा ही, लेकिन इसका सीट का संख्या अब फिर बढ़ने वाला है। और कैसे बढ़ेगा इसको भी जान लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीट ही नहीं है। सीट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, खुद आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, सभी में जो एक जगह पर अधिक लोग जो है एक ही लोग जो है अलग अलग जगह पास करते हैं, उनका सीट खाली रहता है। और पिछले बार देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 21,000 प्लस सीटें बच गई थी, जिनका क्या है कि रिजल्ट ही नहीं हुआ था। वो रिजल्ट क्या है कि खाली रह गया था वो सीट। और क्या है उसके बाद अभी जो यहाँ पर आप लोग देखो कल 51,389 को नियुक्ति पत्र मिला है। इससे भी देखे होंगे कि आप लोग कह सकते हैं लगभग 30 से 35,000 अभ्यर्थी क्या है कि स्कूल में जाने वाले हैं। बाकी क्या है कि वहाँ पर वैसे अभ्यर्थी क्या है कि 1 से 2 जगह पर रिजल्ट हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि 9th 10th में पास किया, 11th 12th में पास किए हैं, तो इस 6 to 8 में पास किया है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारा ये संख्या होगा, जिसमें आप लोग को 30 से 35,000 हाईएस्ट 40,000 शिक्षक ही आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। बाकी वहाँ से भी सीट एक लगभग 10 से 15,000 खाली होने वाला है। तो वो भी सीट क्या कि यहाँ पर खाली आप लोग को मिलेगा। ये था यहाँ पर टीआरई 3 का, देख लीजिए। और उससे पहले 21,000 लगभग क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि वो खाली रह गया था, जो उसका रिजल्ट ही नहीं आया था। और इसके पहले कई सारे लोग जो सस्पेंड हुए हैं, देखे होंगे कि इनका क्या पेपर गलत पाया गया है, ये सारे लोग क्या सस्पेंड हुए हैं। तो ये भी एक क्या है मुद्दा बनेगा और बहुत सारा सीट यहाँ पर खाली होगा, ठीक ना। जिस नज़रिया से देखा जाए तो क्या है कि 80,000 पहले ही आप लोग देखे होंगे कि इसका जो है क्या है कि यहाँ बताया गया था,
बाद में अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं कि हमने 2 लाख प्लस अभ्यर्थी को भी क्या है कि शिक्षा विभाग में जॉइनिंग दिया है। तो ये कहीं न कहीं क्या है कि अगर सरकार इससे गिनती करवाती है तो गिनती पूरा करने के लिए हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पूरा किया जा सकता है, बट लेकिन देखा जाए तो क्या है कि आपने पिछले हाल ही में देखे होंगे कि टीआर 1 में हो या टीआर 2 में हो, टीआर 3 में हो, किस प्रकार से सीटें खाली रह गई है। वो सारी सीटें जो कि इसमें क्या है कि आप जो पहले से बहाल थे टीचर जो क्या है कि सीटेट के आधार पर हो या एसटेट के आधार पर बहाल थे, उनको आपने बहाल करवाया था, उन लोगों क्या क्या बीपीएससी के तहत बहाल करवाया है, तो वो संख्या तो आप जॉब वाले को ही जॉब दिया है। जो अभी जो नया बीपीएससी के तहत गया है, वो शिक्षक की अगर बात करें तो वो अभी क्या है कि बहुत सारे संख्या घट जाएगी और सीटें खाली अभी भी बहुत सारे हैं, ये बात को आप लोग जान लीजिए। और 80,000 सीटें तो कही जा रही थी, इससे प्लस ही 1 लाख प्लस हमेशा रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1,40,000 सीटें पर वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख प्लस आप लोग रखिएगा कि अब टीआरई 4 में देखने को मिलेगा। ये टीआरई 4 जो है बिल्कुल क्या है कि आप लोग अप्रैल में इन लोगों का ट्रेनिंग होगा और उससे पहले ही क्या है कि आप लोग को यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ये बिल्कुल रहेगा कि टीआरई 4 आ रही है। यहाँ पर किसी का कल नहीं घोषणा हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात ये नहीं है कि कल घोषणा नहीं हुआ तो आपका टीआरई 4 आएगी नहीं है। बिल्कुल जब काम इस पर चल रही है तो टीआरई 3 को काम होने के बाद ही टीआरई 4 आप लोग को मिलेगा। जल्द इसका एग्जाम होगा और इलेक्शन से पहले आप लोग को इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले ही क्या है ये सारी प्रक्रिया किया जाएगा, क्योंकि अगर चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया नहीं होगा तो फिर जैसे कि अभी गिनती गिनाते हैं वो लोग कि 2 लाख प्लस करने दिया, वो सभी करे कराए रह जाएगा। जबकि क्या है कि अगर देखा जाए तो सभी जगह सीटें क्या है खाली हो रही है और बहुत सारी सीटें तो पहले से भी खाली था और कुछ पिछले जो शिक्षक थे स्कूल में बहाल थे उन्हीं को बीपीएससी के तहत बहाल कर दिया गया है, तो वो संख्या पूरा आ गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि टीआरई 4 आप लोगों को देखने को मिलेगा। 110% आएगी टीआरई 4, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एससीएस के द्वारा भी आप देखोगे कि एसएस जो एस सिद्धार्थ था उन्होंने भी इस बात को बताया जब उनको द्वारा पूछा गया मीडिया के द्वारा कि क्या है आप लोग टीआरई 4 को ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद ही कुछ बातें होगी। तो ये क्लियर ही है कि आप लोग को इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद क्या है कि आप लोग को वहाँ पर टीआरई 4 देखने को मिलेगा और टीआरई 4 बिल्कुल आएगी। हाँ, उससे पहले बात हो रही थी एस्टेट की बात कर ले तो एस्टेट जो हो रही थी एस्टेट के लेकर थोड़ी सी यहाँ पर होगा कि आप लोग को 2025 वाले जो भी अभी पास होंगे 2023 से 25 वो भी है, वो सभी लोग मांग करते हैं टीआरई 4 में हमको भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा लोग जैसा कि उन लोगों को मांग है। तो ये थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी क्योंकि अगर यहाँ पर एस्टेट होता है तो फिर क्या टीआरई 4 को क्या है कि जल्द से जल्द करवाने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब क्या होता है ये देख लीजिए, लेकिन टीआरई 4 तो आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है इस बात को। अगर होता भी है तो जल्द ही सब कुछ को किया जाएगा क्योंकि चुनाव से पहले टीआरई 4 आना बिल्कुल रहेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि टीआरई 3 में जितना टाइम लिया गया उतना टीआरई 4 में बिल्कुल नहीं लगेगा। तुरंत एग्जाम होगा, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत का रिजल्ट भी आने को आप लोग को मिलेगा। उससे पहले ही टाइमिंग मिल चुका है बहुत सारा और टीआरई 4 का जो है यहाँ पर जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं उनको टीआरई 4 मिलेगा, क्योंकि टीआरई 4 अभी इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये नियुक्ति का जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं अधूरी है। अभी बहुत देखा होगा कि आप लोग यहाँ पर कुछ लोग बच्चे हैं उनका भी नियुक्ति पत्र मिलेगा 20 तारीख तक, 20 मार्च तक। उसके बाद एक लोगों का ट्रेनिंग होगा 1 अप्रैल से और उसके बाद स्कूल आवंटन वगैरह हो जाएगा। उससे पहले ही उसकी ट्रेनिंग होगा, तब जाके आके टीआरई 4 का भी नियुक्ति आप लोग को देखने को टीआरई 4 का भी जो नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए जो भी आप फिर आगे देख लें हम लोग देखेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आता है आप लोग को देने का काम